हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 20। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कम से कम क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर किन्हीं बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ देख रहे हैं या कोई सीरीज़ फॉलो करना चाहते हैं, तो आप वो वाले बच्चे भी ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कम क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ना कि जैसे कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चे अपने लिए रिवीजन के टाइम पे, फिर से 2-3 हज़ार क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो रिवीजन नहीं है, वो बेसिकली आप प्रैक्टिस कर रहे हो। रिवीजन कम क्वेश्चन के थ्रू क्रिस्प होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी सारा कोर्स खत्म हो पाए आपका। तो अगर इन केस अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है और रिवीजन करनी है तो भी आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इन केस अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और पीडीएफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, बोल रहा है 3 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन 3:8:15। एलसीएम दिया हुआ है इनका इतना, बोल रहा है एचसीएफ निकाल दो। अब देखो रेशो में दिया हुआ है तो आप नंबर लेट कर सकते हो। एक को मान लो 3x, 8x और 15x, और x बेसिकली ये क्या होगा, एचसीएफ ही होगा। इस सब में से कॉमन करके कट गया है तो वो बेसिकली इनका एचसीएफ भी होगा। ठीक है ना। अब ये जब आपको नंबर दिए हुए हैं तो आपको एलसीएम की वैल्यू दी हुई है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं इन नंबर्स का। एलसीएम क्या निकलेगा, एक कॉमन चीज़ देखो, x आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, 3 तो इसमें इंक्लूडेड है, 15 8 120, इनका एलसीएम आ जाएगा 120x। आपको 120x की वैल्यू दी हुई है 8280। समझ में आया ना कैसे एलसीएम निकाला है। अब बच्चों की तरह तो नहीं निकालोगे आप जैसे निकालते हैं। x की वैल्यू यहाँ क्या निकल के आएगी आपके पास, 8280 अपॉन 120। x बेसिकली ये क्या है, आपका एचसीएफ ही है, तो यही निकलेगा चीज़। तो काट लो, 0 से 0 चला गया, 12 से काटोगे, 12 6 72 और 12 निमा 108। x की वैल्यू 69 आई, यानी कि आपका एचसीएफ कितना है, 69। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अंकिताज वेट इज 20% लेस देन दैट ऑफ हर ग्रैंड मदर। अंकिता का वेट जो है ना 20% कम है अपनी ग्रैंड मदर से। द ग्रैंड मदर वेट 26 kg लेस देन द ग्रैंड मदर्स हस्बैंड। जो उनकी ग्रैंड मदर है ना, उनके हस्बैंड से उनका वेट बेसिकली 26 किलो कम है। ठीक है, हुज वेट इज 81 kg। ठीक है, हस्बैंड का वेट कितना है, 81 kg। ठीक है, तो अगर ग्रैंड मदर हस्बैंड की बात करोगे, उनका वेट है 81 kg, ग्रैंड मदर का वेट आप निकालोगे तो कितना कम है, 26 किलो कम है। इसमें से 26 माइनस कर दो, 20 हटाओगे 61 चला गया, तो यानी कि 55 निकल के आएगा। ग्रैंड मदर का वेट 55 है। बोल रहा है अंकिता का वेट 20% कम है उससे, है ना। अंकिता का वेट 20% कम है, मतलब क्या है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अंकिता की बात कर रहे हैं और ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर ग्रैंड मदर का वेट 5 है तो अंकिता का वेट 1 कम होगा, यानी कि अंकिता का वेट 4 होगा। लेकिन ग्रैंड मदर का वेट तो हमें 55 निकल के आया, तो यानी कि इंटू 11। तो अंकिता का वेट कितना निकल के आएगा, इंटू 11 कर दोगे तो 44 अंकिता का वेट आ गया। अब बोल रहा है इफ अंकिताज ब्रदर इज 8 kg हैवियर देन अंकिता, देन व्हाट इज द वेट ऑफ अंकिताज ब्रदर। अंकिता के भाई का क्या वेट है अगर वो अंकिता से 8 किलो ज्यादा हैवी है। अंकिता का वेट पता चल गया हमें, तो भाई का वेट निकालने के लिए 8 प्लस कर दोगे, 52 उसका वेट हो जाएगा। इसका वेट अंकिता के ब्रदर का। कहां पर दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बनानास एनेबल अ कस्टमर टू बाय 6 मोर बनानास फॉर 80 रुपीज। प्राइस कितना घट रहा है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि प्राइस पहले 5 था, अब 1 घट के 4 हो गया। 80 रुपए में टोटल अमाउंट कितना स्पेंड कर रहा है, 80 रुपीज ही कर रहा है, बाद में भी 80 रुपीज ही कर रहा है। तो अब यानी कि जो क्वांटिटी है, जब अमाउंट सेम है तो प्राइस और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्वांटिटी पहले 4 ले रहा होगा, अब 5 ले रहा है। कितनी ज्यादा ले रहा है, 1 ज्यादा ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 बनाना के इक्वल है वो, तो यानी कि 1 की वैल्यू 6 है। तो आपसे पूछा है बाद में रिड्यूस्ड प्राइस बता देना है बनाना का, है ना, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो जाएगी। ठीक है, 30 वैल्यू हो गई। अब 1 की बात कर रहा था, अब देखो अमाउंट इतना खर्च कर रहा है वो और क्वांटिटी ये है ना। तो प्राइस क्या निकल के आएगा वो आपको बताना है। और दूसरा प्राइस पूछ रहा है पर डजन के हिसाब से, है ना। 30 क्वांटिटी आ रही है, यानी कि 30 बनाना आ रहे हैं,
ठीक है, कितने रुपए में? अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ये किसकी निकल के आएगी? एक बनाना की निकल के आएगी। अगर मैं 80 को 30 से डिवाइड कर दूंगा तो समझ में आ रहा है? देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो। अगर आप 80 को 30 से डिवाइड करोगे तो प्राइस आ जाएगा एक बनाना का, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे 30 है। ठीक है, 80 को 30 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया आपका एक बनाना का प्राइस। सही है, आपको निकालना है पर डजन का प्राइस, यानी कि इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? 0 से 0 चली गई, 3 चौक 12, 8 चौक 32, आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन पर डजन के हिसाब से पूछा तो आपको आंसर भी पर डजन के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अगर आप 80 को सीधा 30 से डिवाइड कर दोगे तो एक बनाना का प्राइस आएगा वहां से। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ मैन्युफैक्चरर हु मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना सेल्स इट टू अ डीलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। इतना मार्क्स प्राइस रखा हुआ है, डीलर को 15% डिस्काउंट पे देता है। द डीलर गेट्स अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन हिज नेट पेमेंट फॉर पेइंग इन कैश। वो कैश में पे करता है और उसको 8% का फर्दर डिस्काउंट भी मिलता है। बोल रहा है वट अमाउंट डज द डीलर पे टू द मैन्युफैक्चरर। 1800 रुपए का मार्क प्राइस है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कि उसकी वैल्यू कितनी बची? 85% बची। फिर उसने कैश में दिया तो 8% का और डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी बची? 92%। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 5 से काटोगे या नहीं भी काटोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नियरेस्ट निकालना है तो नीचे 00 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, 18 पंजे 90, 9 कैरी गया, 18 8 144 हो जाएगा, है ना। 144 के बाद 9 और ऐड करना है आपको, तो 153 हो गया। इसके बाद आपके पास 92 और है और नीचे 100 है। सही है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है और आपको 100 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं। अगर आप सीधा 153 को 92 से ही कर लो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 1 3, 9 3 27, 2 कैरी गया, 9 पंजे 45 और 2 47, 4 कैरी गया, 9 एकम 9, 9 और 4 13। ठीक, ये हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, उसके बाद एक 0 और आ गई, ये आ गया वैल्यू 140,760 अपॉन 100। डेसिमल लगा दो, कितना आएगा? 1407.60। नियरेस्ट पूछा, इसके नियरेस्ट कौन सा होगा? 1408 ही तो होगा। हो गया, ये चीज समझ में आई? अब डायरेक्ट कैसे लिखते हैं भाई, जो डिस्काउंट दिया उसके बाद जो परसेंटेज बचा वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उसको उतना निकाल लो। पहले बोला वो 15%, तो 85% वैल्यू बचेगी। फिर बोला 8% का डिस्काउंट, तो यानी कि 92% वैल्यू बचेगी। सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज एंड 12 डेज। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में। ठीक, एलसीएम ले लो, 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। जितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है ना बेसिकली, उतने दिन का काम ऐप ऐड कर देना। तो ए ने 2 दिन के पहले छोड़ दिया, तो यानी कि 2 दिन में कितना काम कर देता? 6 काम। तो 6 काम आप ऐड कर दो सीधा सीधा। ठीक है, 30 काम करने। अब जो है वर्क कंप्लीट का निकालना है, दोनों साथ में काम कर रहे थे तो दोनों साथ में एफिशिएंसी ले लो 5। टोटल काम है 30, एफिशिएंसी है 5, यानी कि 6 दिन में काम खत्म होएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आएगा। क्लियर? इस वाली लाइन को ध्यान रखना, इसको मेथड को याद रख लो। दूसरे तीसरे तरीके से भी हो जाती है कई ये चीजें, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। जितने दिन पहले छोड़ के गया है जो, उतने दिन का काम आप ऐड कर देना और फिर दोनों की एफिशिएंसी के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है राम ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस Z टू P एट एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना। ही ट्रेवल्ड द फर्स्ट 75% ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम एंड द रेस्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, बट द वैल्यू ऑफ x/2 निकाल दो आप। ठीक है, एक एवरेज स्पीड से पहले चल रहा है, एक जगह है Z और वो P की तरफ जा रहा है, एवरेज स्पीड है 130, है ना। बोल रहा है ही ट्रेवल्ड द फर्स्ट 75% ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम। अब कितना डिस्टेंस है हमें ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि 75% क्या होता है? 75% होता है 7500, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4 होता है। जितना भी डिस्टेंस होगा उनका 3/4 वो ट्रैवल कर रहा है कितने टाइम में? 2/3 टाइम में, जितना उसने टोटल टाइम लिया है। ठीक है, अब देखो 3/4 है, सपोज करो अगर मैं डिस्टेंस लेट कर लेता हूं, अगर मैं लेट करूं तो यानी कि 4 का मल्टीपल आपको लेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो आगे दिख जाएगा आपको। सपोज करो ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहां से यहां तक। ठीक है,
400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसने पहले बोला 75% ऑफ द डिस्टेंस, इसका 75 यानी कि 3/4 निकालोगे, यानी कितना आएगा 300 किलोमीटर आएगा। 300 किलोमीटर उसने कितनी देर में चला है, 2/3 ऑफ द टाइम। ठीक है, 2/3 ऑफ द टाइम में बोल रहा है वो। अगर उसने टाइम लिया हो, सपोज एक्स लिया हो टाइम, ठीक है, अगर उसने एक्स टाइम लिया है तो इस 300 को चलने में उसने कितना लिया है, 2/3 ऑफ एक्स। सही है। रेस्ट एंड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर, रेस्ट जो डिस्टेंस बचा है ना वो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है। अब देखते हैं वो कितना है एक्स बेसिकली। तो डिस्टेंस बचा कितना है, 100 बचा है हमारे हिसाब से, लेकिन वो टाइम कितना लेगा भाई, 2/3 तो यहाँ चला गया, तो 1/3 ही तो लेगा। सही है, ये समझ में आया। अब बोल रहा है आपसे x/2 की वैल्यू निकाल दो, यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड है इस सेकेंड हाफ में, ठीक है, उसका हाफ करना है आपको। क्लियर है। अब ये था आपका जो सेकेंड हाफ वाला जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड 100/1/3x, यानी कि x नीचे रहेगा और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 300/x, ये उसकी एवरेज स्पीड है। आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x/2, ये क्या आई है उसकी एवरेज स्पीड। सही है, रेस्ट की जो बचा हुआ है उसकी एवरेज स्पीड आई है, आपको x/2 निकालना है। ठीक है, इसका हाफ कर दो आप, तो यानी कि 150/x आएगा आपके पास। अब ये x आपका बच रहा है ना, ये x आपको समझना है कि आप ये देखो कि उसको टाइम कितना लग रहा है। देखो उसने जो शुरू में बोला ना, आपको ये देखना था कि 130 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चल रहा है वो, है ना। इसको ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, तो वो x आ जाएगा बेसिकली आपका, यानी कि x की वैल्यू है आपके पास 400/130, इतना ही टाइम तो लग रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 40/13। यहाँ पे आप 40/13 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 150/40, नीचे आएगा 13 ऊपर आएगा, 0 से 0 कट गया, 15 तिया 45, 4 क्या रह गया 15 15 और 4 19, 195/4 होगा। को काटोगे 4 चौक 16, 3 बचा 35, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 3, 0 आ जाएगा, 0.75 और आ जाएगा, 48.75 आपका x/2 की वैल्यू आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। समझे। अब लास्ट में जाके आपको पता चला कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। दूसरा, अगर आपको डेसिमल में या फ्रैक्शन में चाहिए होता तो आप इसको 13 के मल्टीपल से भी रख सकते थे। अभी तो हमने 4 के मल्टीपल पे रखा ना, तो 13 के मल्टीपल में रख लेते तो और बिल्कुल फ्रैक्शन में नहीं आती चीजें। ठीक है, लेकिन जो किया मैंने वो आपको समझ में आया ना। यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड देखी, यहाँ पर भी हमने एवरेज स्पीड निकाली है। ठीक है ना, उसी चीज को इक्वेट किया और वो जो आया है उसको हाफ करना है, क्योंकि वो पूछी हाफ वैल्यू रहा है। समझे। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सम ऑफ 32,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड एयरली, क्वार्टरली बोल रहा है, सॉरी, कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि क्वार्टरली बोलेगा तो एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, है ना। 3-3 महीने के 4 बार आता है ना भाई, 3-3-3-3, तो 12 महीने हो जाएंगे। ठीक है, कितने महीने का निकालना है, 9 महीने का। अगर आप क्वार्टरली रेट निकालोगे तो बेसिकली आप क्वार्टरली करने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टर 4 से डिवाइड हो रहा है पूरे ईयर का, तो आपका जो रेट है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 20/4 कितना होगा, यानी कि आपका रेट हो गया है 5%। अब एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो यानी कितनी साइकिल रिपीट करेगा, 9 महीने कवर करने के लिए 3 साइकिल रिपीट करेगा। तो अब आपको 32,000 का ट्री मेथड से 3 साइकिल के हिसाब से 5% का निकाल देना है, अमाउंट आ जाएगा। तो यानी कि इसका पहले आप 5% निकालो, 5% कितना आएगा, 2 0 कट जाएंगी, 0 5 दूनी 10, 5 के 15 और 1 16, 1600 हो गया पहला। दूसरे साइकिल में कितना इंटरेस्ट आएगा, पहले 1600, फिर इसका 5% है ना, इसका 5% कितना आएगा 80 रुपये। तीसरी साइकिल में 1600, इन दोनों का 80-80 रुपये और आएगा आपके पास। सही है, और इस 80 का आपके पास 5% और निकालना है आपको, है ना, यानी कि 400/100 हो जाएगा, 400/100 हो जाएगा, तो यानी कि 4 रुपये आएगा। सही है, ये आपका सारा इंटरेस्ट हो गया। अब बेसिकली आपको बोल रहा है अमाउंट बता दो, 32,000 में आपको ये इंटरेस्ट ऐड कर देना है। कितना है, 16 तिया 48, 4800 तो ये हो गए, 8 तिया 24, 240 ये हो गए, और 4 ये हो गया, 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, 8 और 2 10 आ गया, 4 2 6 और 1 7 आ गया, और 3 आ गया, 37044 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े।
बोल रहा था एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 28। 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज दिया हुआ है आपको 28। ये वाला क्वेश्चन जब नॉर्मल बोला गया था, ऑड नंबर या इवन नंबर नहीं बोल रहा, तब भी मैंने आपको कराया लास्ट क्लास में। अब ऑड नंबर बोल रहा है, ठीक है। आपको पूछ रहा है द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। अगर मान लो नंबर आपने एक्स मान लिया एक, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? एक्स प्लस वन होगा या एक्स प्लस टू होगा? एक्स प्लस टू होगा, क्योंकि एक्स प्लस वन करोगे तो वो तो नेक्स्ट नंबर ही आ जाएगा ना। और नेक्स्ट नंबर मतलब एक ऑड आता है, एक इवन आता है, एक ऑड आता है, एक इवन आता है ना। हमने एक्स को एक ऑड नंबर माना है, ठीक है। और 8 नंबर्स की बात कर रहा है, तो नेक्स्ट नंबर आप एक्स प्लस फोर ले सकते हो और नेक्स्ट नंबर आप एक्स प्लस सिक्स ले सकते हो। इसके पीछे का लोगे तो एक्स माइनस टू ले लोगे, एक्स माइनस फोर ले लोगे और एक्स माइनस सिक्स ले लो। कितने हो गए? 3 ये हो गए, 3 6 और एक 7, एक और ले लेते हैं एक्स प्लस 8। समझ में आया? अब ये चीज़ें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह की तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे कितने एक्स है? 8 एक्स है। 6 तक तो ये कट जाएगा, ये 8 और बचेगा प्लस 8। इनका एवरेज कितने नंबर है? 8 नंबर है, डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ दी हुई है 28 के इक्वल दी हुई है। 8 कॉमन ले लोगे, एक्स प्लस वन की वैल्यू आपके पास 28 आएगी भाई। ऊपर से 8 कॉमन लेके काट दिया मैंने, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 27। अब आपको सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि एक्स माइनस सिक्स की वैल्यू निकालनी है। 27 में से 6 गया तो यानी कि 21 वैल्यू आ गई। आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर भी निकालना है, यानी कि एक्स प्लस 8, यानी कि 27 में 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 35। इन दोनों का सम करना है आपको। 30 और 20 50, 5 और 1 6, 56 आपका आंसर आना चाहिए। 35 प्लस 21 करोगे 56 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है 3 पार्टनर्स शेयर्ड द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द प्रोपोर्शन। ये वाले प्रोपोर्शन में शेयर किया उन्होंने, ठीक है। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 4 मंथ्स 6 मंथ्स एंड 18 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का रेशियो लेट कर लेते हैं। एक्स इज टू वाई इज टू जेड में इन्वेस्ट किया उन्होंने। टाइम कितना दे रखा है? 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने। तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो? 4x इज टू 6y इज टू जेड 18z। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये दी हुई है आपको 9 इज टू 8 इज टू 11, यानी कि 4x की वैल्यू आपके पास है 9, x की वैल्यू कितनी होगी? 9/4। 6y की वैल्यू है आपके पास 8, y की वैल्यू कितनी होगी? 8/6। 18z की वैल्यू कितनी है? 11, z की वैल्यू होगी 11/18। एक्स वाई जेड का आपके आ गया कैपिटल का रेशियो, इसी में निकालना है, इस सब का रेशियो ले लेते हैं। कितना आएगा? 9/4 इज टू 8/6 इज टू 11/18। अब इन सब का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर लो एक चीज, ठीक है। कितना आएगा? ये तो 18 हो गया, 18 दूनी 36, 36 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, है ना। 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये भी 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना आएगा? 9 पे, ये जाएगा 6 पे, तो ये जाएगा 2 पे। 9 में 81 हो गया, 8 6 48 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। 81 48 22 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड ऑफ अ टॉल ट्री ऑफ हाइट इतना इज 15√3। एक ट्री है जिसकी हाइट है 45 मीटर, उसकी शेडो पड़ रही है 15√3, ठीक है, इस लेंथ की। बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन निकालना है आपको, ये निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो कौन देता है? tan थीटा देता है। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? यानी कि 45/15√3। 15 से काट दोगे 3 पे चला जाएगा, 3 से √3 से काटोगे तो ऊपर √3 आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आपके पास √3 आ गई। किस पे होता है थीटा की वैल्यू? 60 डिग्री पे होता है। 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पीओ क्यू वैल्यू दी हुई है 54, ये बेसिकली दिया हुआ है 54 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है एंगल पी आर क्यू निकाल दो, ये वाला एंगल निकालना है आपको। अगर यहाँ पर सेंटर पे एक एंगल बना हुआ है, अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर लूँ इस तरह की और सर्कल पे एक एंगल बना लूँ तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है, तो ये कितना आएगा? 27। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह एक्ट करेगा। तो ऑपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, यानी कि 27 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री। पी आर क्यू कितना निकल के आएगा यहाँ पे? उधर जाके ये 180 में से माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 27 जो कि आपका होता है 153 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं।
ये देखो ये वैल्यू दी हुई है आपको, आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। साफ दिखाई दे रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके लिखा हुआ है। तो देखो क्या हो सकता है ये, √2x का होल क्यूब लिख सकते हो आप इसको, माइनस √3y का होल क्यूब लिख सकते हो आप इसको। क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, √6xy। अब कंपेयर कर लो यहां से इस वाली साइड से, एक्स स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट कितना है ए, यानी कि इसके सामने कोफिशिएंट है 2, ए की वैल्यू हो जाएगी 2। सी किसके है, वाई स्क्वायर के आगे, तो यानी कि सी की वैल्यू हो जाएगी 3। एक्स वाई के आगे क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√6। बी की वैल्यू कितनी होगी, -√6। स्क्वायर करना है आपको, ए स्क्वायर कितना होगा 4, बी स्क्वायर कितना होगा 6, सी स्क्वायर कितना होगा 9, 6 और 4 10 और 19 आपकी वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, आइडेंटिटी ओपन करनी आनी चाहिए और कंपेयर करना आना चाहिए। साइन इधर उधर कर दोगे तो आंसर इधर उधर हो सकता है आपका, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूले में साइन अलग होता है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में साइन अलग होता है। तो आइडेंटिटीज को याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एम एन पी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया हुआ है, एम एन और पी। एम एन और एम पी की वैल्यू इक्वल दी हुई है, जो कि है 16√5, ये भी है 16√5। एन पी की वैल्यू दी हुई है आपको 32, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है आपको। एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, परपेंडिकुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल में डालोगे तो ये वैल्यू 16 और ये वैल्यू 16 होगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दूसरा 90 डिग्री पे होगा, ये परपेंडिकुलर डाला है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से इस वाली साइड का निकाल सकते हो। अगर सपोज करो मैं इसको एम डी मान लेता हूं, तो एम डी की वैल्यू निकाल सकते हो। एम डी की वैल्यू क्या आएगी, √ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 16√5 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, एम डी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी, √ 16 का स्क्वायर तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और यहाँ बचेगा 1, तो क्या आएगा, √16 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 4। 16 का स्क्वायर में से 16 बाहर आ जाएगा, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, एम डी की वैल्यू 32 आ जाएगी आपके पास। इसकी वैल्यू 32 हो गई। आपको निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि सरकम सर्कल का रेडियस निकालना है। सरकम सर्कल का रेडियस कैसे निकलता है, लिख लेना, लिख लो, रेडियस निकालना है ऑफ सरकम सर्कल, ठीक है। ये क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4, साथ में क्या होगा, याद है किसी को ये फॉर्मूला, कराया नहीं है अभी तक। ए बी सी इंटू 4 का मल्टीप्लाई करोगे, बेसिकली आप किसके साथ, 4 करोगे आप इसके ट्रायंगल के एरिया के साथ, 4 डेल्टा लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। डेल्टा ये क्या मतलब है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लगा सकते हो। बेस कितना है 32, ऑल्टीट्यूड कितना है 32 निकल गया है, काटोगे 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 3 कर गया, 16 3 48, 48 और 3 51, 512 हो गया एरिया। एबीसी का मतलब क्या है, तीनों साइड्स का मल्टीपल, 16√5 इंटू 16√5 इंटू 32, अपॉन में क्या आएगा 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू है 512, ठीक है। 4 से इसको काटोगे, 4 चौक 16, 4 से फिर काट दोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ठीक है। 16 से काटोगे कितने पे चला जाएगा, 8 पे, 8 से इसको काटोगे कितने पे चला जाएगा, 4 पे। ये √5 बचा है, ये √5 बचा है और ये 4 बचा है। √5 इंटू √5 कितना होता है, 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि आपका रेडियस कितना निकल के आएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, समझे। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करना है बेसिकली आपको इसको। ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। क्या कर सकते हो, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे और इस तरह की इक्वेशन दिखने, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सब चीजों को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वो सबसे आसान तरीका हो जाता है। कोसेक 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin 4 थीटा, या ए लिख सकते हो, 1 - cos 4 थीटा है। अगर आप इसको 1 का स्क्वायर लिख लेते हो
और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को इसका स्क्वायर लिख सकते हो, -2 कॉट स्क्वायर ए -1, ठीक, 1 अपॉन साइन 4a। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सही है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी लिख दिया मैंने, a माइनस बी लिख दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए लिख दो। बचा क्या साथ में, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। इससे कट करोगे तो पावर 2 हो जाएगी, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए बचेगा। क्लियर है। माइनस में चल रहा है 2 कॉट स्क्वायर ए और -1 चल रहा है, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये हो जाएगा -2 कॉट स्क्वायर ए और -1। क्लियर है। कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस का कॉट स्क्वायर ए बचेगा यहाँ पे, माइनस का कॉट स्क्वायर ए और -1। अब यहां पर आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर ए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये बाहर तो कोसेक स्क्वायर चल ही रहा है, माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगी। ये दोनों क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो इसमें, लेकिन बस आपको ये देखना है कि कोई आपके दो ऑप्शन मैच नहीं करने चाहिए, और मैच करेंगे भी नहीं। अगर आप 45 डिग्री भी रख लोगे तो साइन स्क्वायर ए 45 पे अलग वैल्यू देगा और कॉस स्क्वायर ए 45 पे अलग वैल्यू देगा, और ये दोनों तो वैल्यू है ही 1 और 0, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो अगर किसी को आइडेंटिटीज उस तरीके से याद नहीं हो रही है तो, समझे। इसको होमवर्क समझ लेना कि आपने इस चीज को वैल्यू पुटिंग से भी कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर, इतना दिया हुआ है, ये तीनों साइड्स दी हुई हैं, इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो इसका एरिया है ना वो स्क्वायर फील्ड के बराबर है। बोल रहा है व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, साइड निकाल दो। आपको देखो ये 3 साइड्स दी हुई है, इन 3 साइड्स को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता लगा सकते हो, 0 से 0 काट के देख लो, 6 से काटोगे 6 36, 6 8 48 और ये 10, 6 8 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है आपको, तो यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे आप कर सकते हो, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो वैसे चेक कर लेना, लेकिन ऐसे भी पता चल रहा है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना 360, ऑल्टीट्यूड कितना 480, ये हो गया। किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी कि ये ए स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। काट दोगे इसको 180 आ जाएगा। अब देखो एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ, ए की वैल्यू कितनी आएगी पहले ये देखो, अंडर द रूट 180 इंटू 480, 2 0 है तो एक 0 बाहर आ जाएगी, नहीं 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और सबको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख लोगे 8 इंटू 6 लिख लोगे, और इसको 6 इंटू 3 लिख लोगे, 8 6 48 होता ना, तो आपका 6 बाहर आ जाएगा, तो 10 इंटू 6 तो बाहर आ गया, 8 या 24 हो गया, या आप ये लिख सकते हो 4 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 बचेगा और 2 बचेगा, तो यानी कि अंडर रूट 6 बचेगा अंदर, है ना। ये हो जाएगा 60 और 60 दूनी 120, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए 120 रूट 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, समझे। रूट में से बाहर निकाल लेना, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जिसको अगर बड़े नंबर बाहर निकालने नहीं आ रहे तो उसको स्प्लिट करके भी दिखा दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और आपका मॉक का स्कोर क्या चल रहा है, रिवीजन कैसी चल रही है, या सिलेबस पूरा हुआ है नहीं हुआ है, वो चीज़ें भी शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कई बच्चे प्रॉब्लम लेके बैठे रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना तो दूर है, किसी को बताते भी नहीं है कि कोई सॉल्व कर ले। मैं तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। कोई गाइडेंस की जरूरत होगी तो मैं गाइड भी जरूर करूँगा। क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।